स्टीव जॉब्स आज भले ही हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उन्होंने अपनी छाप करोड़ों लोगों के दिलों में छोड़ दी है। उन्होंने बहुत ही कम समय में अपने इनोवेशन से दुनिया में एक नई क्रांति ला दी है। स्टीव जॉब्स को उनकी सफलता रातों रात नहीं मिली है। स्टीव जॉब्स की सफलता की कहानी के पीछे उनके जीवन का एक कठिन संघर्ष रहा है। स्टीव जॉब्स इंस्पिरेशन स्टोरी आज के युवाओं को कुछ अलग करने की प्रेरणा देती है। आज की इस रियल लाइफ सक्सेस इंस्पिरेशन स्टोरी के जरिए आज हम स्टीव जॉब्स के बारे में बताएंगे। स्टीव जॉब्स की कहानी के जरिए आप यह जानोगे कि उनकी सफलता के पीछे उनकी कितनी मेहनत है। स्टीव जॉब्स लाइफ स्टोरी आप हम सभी के लिए एक सच्ची प्रेरणा का स्रोत है। स्टीव जॉब्स की जिंदगी से प्रेरणादायक बातों को हम जानेंगे। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में हुआ, लेकिन बहुत ही जल्द वह दुनिया को अलविदा कह दिए। साल 2011 में कैंसर की बीमारी के चलते उनका निधन हो गया। स्टीव जॉब्स ने अपनी ज़िंदगी का हर दिन ऐसा जिया कि जैसे उनका आखिरी दिन हो। स्टीव जॉब्स ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोग्राम में शामिल हुए, जहां उन्होंने अपने जीवन का सबसे प्रसिद्ध भाषण दिया, स्टे हंगर स्टे फूलिश, जिसमें उन्होंने अपनी ज़िंदगी से जुड़ी 3 कहानियाँ बताई। पहली, स्टीव जॉब्स ने पहली कहानी बताते हुए कहा कि मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया, लेकिन ऐसा क्यों हुआ ये बताने से पहले मैं अपने जीवन की कहानी बताता हूँ। तो मेरी माँ एक कॉलेज छात्रा थी, अविवाहित थी। मुझे किसी ऐसे दंपति को गोद देना चाहती थी जो ग्रेजुएट हो। तो मेरे जीवन से पहले ये तय हो गया था कि मुझे एक वकील और उनकी पत्नी के गोद लेंगे, लेकिन उनके बेटा नहीं बेटी चाहिए थी। तो मेरे जीवन के बाद जब उन्हें पता चला कि बेटा हुआ है, तो उन वकील दंपति से पूछा कि क्या वो मुझे गोद लेंगे। वो अचानक तैयार हो गई। तो मेरी माँ को जब पता चला कि मुझे गोद लेने वाले दंपति पढ़े लिखे नहीं, तो मेरी माँ ने मुझे गोद देने से मना कर दिया। तो लेकिन मेरी माँ उस समय नरम पड़ गई। जब उन्होंने कहा कि वो मुझे कॉलेज भेजेंगे 17 साल की उम्र में, तो मैं कॉलेज में दाखिला मिल गया। लेकिन उस समय मुझे लगता कि मेरे माता पिता की सारी कमाई मेरी पढ़ाई में ही खर्च हो रही है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा तो मैंने ज़िंदगी में क्या करूँगा। तो आखिरकार मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट करने का फैसला लिया। सोचा कि कोई काम करूँगा, और उस समय शायद यह निर्णय सही था या गलत। लेकिन जब मैं पीछे मुड़कर ये देखता हूँ कि मेरा निर्णय बिल्कुल सही था। उस समय मेरे पास रहने के लिए कमरा नहीं था, तो मैंने अपने दोस्त के कमरे में ज़मीन पर ही सो जाता था। साथ ही मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, तो मैं कोक की बोतल उठा के जो पैसे मिलते थे मैं अपना खाना खा सकूं। तो कभी कभी खाने के लिए मैं 7 मील राधा कृष्णा मंदिर जाता था। तो रीड कॉलेज कैलीग्राफी के लिए दुनिया में फेमस था, तो मेरे कैंपस में हाथ से बने हुए बहुत ही खूबसूरत पोस्टर लगे हुए थे। तो मैंने मन में ही उसे सीखने की इच्छा लगी। सेरिफ एंड सैंस सेरिफ टाइपफेसिस सीखी। मैंने इसी टाइपफेसिस से सीखकर अलग अलग शब्दों को जोड़कर टाइपोग्राफी तैयार की। 10 साल बाद मैंने पहला मैकिंटोश कंप्यूटर डिज़ाइन तैयार किया। खूबसूरत टाइपोग्राफी के साथ ये मेरा पहला कंप्यूटर डिज़ाइन था। यदि मैं कॉलेज से नहीं निकलता और कैलीग्राफी नहीं सीखता, तो शायद मैं ये सब नहीं कर पाता। दूसरी स्टोरी ऑफ माय लाइफ। अपनी दूसरी कहानी में वो बोलता है कि मैं इस मामले में लकी रहा कि मैं जो चाहूँ वो किया। तो वॉज एनिक और मैंने गैरेज में एप्पल की शुरुआत की। तब मेरी उम्र 20 साल की थी। तो हमने बहुत ही मेहनत और 10 साल में ही हम बहुत ही ऊपर पहुंच गए। तो एक गैरेज में 2 लोगों से शुरू हुई कंपनी 2 बिलियन लोगों तक पहुंच गई। इसमें 4000 कर्मचारी काम करने लगे। हमने अपने सबसे बेहतरीन मैकिंटोश कंप्यूटर रिलीज किया। जैसे जैसे हमारी कंपनी आगे बढ़ी, हमने एक प्रभावशाली व्यक्ति को अपनी संभालने के लिए चुना। तो पहले साल कंपनी ने अच्छा काम किया, लेकिन भविष्य को लेकर हमारा जो विज़न था
वो फेल हो गया। अब मैं 30 साल का था, मुझे कंपनी से निकाल दिया गया। मुझे लगा कि मेरी कंपनी मुझे कैसे निकाल जा सकता है। इसके बाद 5 सालों में मैंने एक नई नेक्स्ट तैयार की। इसके बाद एक कंपनी जिसका नाम पिक्सर था। पिक्सर ने दुनिया की पहली एनिमेटेड फीचर फिल्म टॉय स्टोरी बनाई। इसके बाद एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं वापस एप्पल में पहुंच गया। हमने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जिसने एप्पल को एक नया जीवन दिया। मुझे लगता था कि यदि मुझे एप्पल से ना निकाला होता तो शायद मैं ये सब नहीं कर पाता। कभी कभी जीवन में ऐसे पल भी आते कि लेकिन हमें इनसे घबराना नहीं चाहिए। आप अपनी मंजिल पर नज़र रखिए और आगे बढ़ते रहिए। जीवन में कोई ना कोई उद्देश्य होना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आगे बढ़ा नहीं जा सकता। तीसरी कहानी ऑफ माई लाइफ। जब मैं 17 साल का था तो मैंने एक कोट पढ़ा जो ऐसा था कि आप हर दिन यह सोचकर जियो कि ये आपका आखिरी दिन हो, तो मैं एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब सही में आखिरी दिन हो। इस बात ने मुझे बहुत ही प्रभावित किया। तो 33 साल का हो चुका हूँ। हर रोज़ अपना चेहरा शीशे में देखता हूँ और सोचता हूँ कि यदि आज मेरा आखिरी दिन होता तो मुझे वो करना चाहिए जो मैं करना चाहता हूँ। तो कई दिनों तक मुझे अपने सवालों का जवाब नहीं मिला, तो मैं जल्दी मर जाऊँगा। यह सोच मुझे जीवन में और ज़्यादा काम करने की प्रेरणा देती है। कुछ साल पहले ही मुझे कैंसर का पता चला। डॉक्टर ने मुझे बताया कि 3 से 6 महीने ही जीवित रह पाऊँगा। तो मुझे कहा कि मैं अपने परिवार वालों को अपनी बीमारी और काम के बारे में बता दूँ। तो मैंने अपना इलाज करवाया, सर्जरी करवाई। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैंने बहुत ही नज़दीक से मौत देखी है। कोई भी मरना नहीं चाहता, लेकिन मौत एक सच्चाई है जिसका सामना सभी को एक ना एक दिन करना पड़ता है। स्टीव जॉब्स की वकाई बहुत ही बड़ी सोच रखते थे। बिना लक्ष्य के व्यक्ति कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। किसी को भी कुछ करने के लिए उद्देश्य का होना बहुत ज़रूरी है, जिसका पीछा करते हुए हमें मंजिलों तक पहुंचना होता है। दोस्तों, आपको स्टीव जॉब्स इंस्पिरेशन स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसी सफलता की सच्ची कहानियाँ पढ़ने के लिए हम वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।